क्या आपको कभी खाने के बाद चेस्ट में जलन फील होती है या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है जो जाने का नाम ही नहीं लेता? आपको ये सुन के सरप्राइज होगा कि इसके पीछे ग्लूटेन का हिडन कल्प्रिट हो सकता है। हाँ, सही सुना आपने। ग्लूटेन जो हर दूसरे खाने में होता है वो डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे एसिड रिफ्लक्स के साथ जुड़ा हो सकता है। अब ये कनेक्शन ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कैसे ग्लूटेन आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है और ये आपके सिम्टम्स को कैसे बढ़ाता है, हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शायद ये सॉल्यूशन आपको मिल जाए अपने डिस्कम्फर्ट से छुटकारा पाने का। तो सबसे पहले ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन है जो नेचुरली व्हीट, बार्ली और राई में होता है। कभी कभी ये ओट मिल में भी पाया जाता है। ये फूड्स को स्ट्रक्चर और इलास्टिसिटी देता है। ब्रेड की च्यूई टेक्सचर या डो का स्ट्रेच होना, ये सब ग्लूटेन का ही रिजल्ट है। ग्लूटेन काफी प्रोसेस्ड फूड में भी यूज होता है एज ए थिकनर या स्टेबलाइजर, लेकिन हर किसी के लिए ग्लूटेन हार्मलेस नहीं होता। जिन लोगों को सीलियक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है उनके लिए ग्लूटेन गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है और इसके कारण से इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाता है। और कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों में ग्लूटेन की वजह से एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। सीलियक डिजीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें थोड़ा सा भी ग्लूटेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। ये इरिटेशन इसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक कर देता है, जो एक वाल्व है जो स्टमक एसिड को ऊपर जाने से रोकता है। इसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स आते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये एसिड रिफ्लक्स है क्या। ये तब होता है जब स्टमक का एसिड वापस इसोफेगस में आ जाता है। इसोफेगस का मतलब होता है ये आपके थ्रोट को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। ये इश्यू तब होता है जब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपरली क्लोज नहीं होता। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एक मसल है जो स्टमक के कंटेंट को कंट्रोल करता है, ऊपर नहीं जाने देता है। एज ए रिजल्ट एसिड ऊपर आके इसोफेगस को इरिटेट करता है और आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन या हार्ट बर्न फील होता है। एसिड रिफ्लक्स के कॉमन सिम्टम है चेस्ट में जलन या बर्निंग सेंसेशन होना, मुंह में कड़वा टेस्ट आना, खाना या पानी निगलने में दिक्कत होना, क्रोनिक कफ या थ्रोट इरिटेशन होना, बार बार थ्रोट क्लियर करने की शिकायत होना। इस वजह से बहुत लोग थ्रोट में कुछ फंसा होने की शिकायत भी करते हैं। अब कुछ फूड्स और हैबिट इस प्रॉब्लम को ट्रिगर या खराब कर सकते हैं, जैसे स्पाइसी फूड, फैटी मील्स, कैफीन, अल्कोहल, शुगर फूड्स, साइट्रस फ्रूट्स, ये सब। और ग्लूटेन भी इस लिस्ट का एक हिस्सा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलियक डिजीज की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है उनके बॉडी के लिए ग्लूटेन एक थ्रेट बन जाता है। इसका रिजल्ट होता है इन्फ्लेमेशन, जो गट लाइनिंग को वीक कर देता है। वीक गट लाइनिंग एसिड रिफ्लक्स के चांसेस को बढ़ा देता है और अगर सीलियक डिजीज हो तो सिचुएशन और वर्स हो जाती है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्लूटेन की एलर्जी, ये सब ब्लोटिंग, गैस और एसिड रिफ्लक्स जैसे इश्यूज को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन ग्लूटेन सिर्फ एक फैक्टर है, ये हर किसी के लिए एसिड रिफ्लक्स का रीजन नहीं होता। हर बॉडी में रिएक्शन अलग अलग होता है। अगर आपको लगता है कि ये ग्लूटेन आपके सिम्टम्स को खराब कर रहा है तो एक फूड डायरी बनाएं और आपको जो भी फूड पर डाउट है उसमें लिखें। अब डायरी में लिख कर रखने से प्रॉब्लम तो ठीक होगी नहीं, तो इसके लिए फिर डॉक्टर से मिलना भी पड़ेगा। पहले आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो शुरुआती जांच करके खाने पीने में थोड़ा बदलाव करे। तो अपने बॉडी को समझना और डाइट को इम्प्रूव करना डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और शायद ग्लूटेन को आपकी डाइट से हटाने से आपको वो रिलीफ मिल जाए जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे हो। ग्लूटेन और एसिड रिफ्लक्स का कनेक्शन सब लोगों को इक्वली इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिन लोगों को सीलियक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है उनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अब उन लोगों का क्या जिनके पास सीलियक डिजीज का डायग्नोसिस नहीं हुआ है। यहाँ नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी का रोल आता है। यहाँ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं होता, लेकिन डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग, नौजिया और हार्ट बर्न, छाती में जलन की शिकायत जैसे
जैसे सिम्टम्स ग्लूटेन खाने के बाद हो सकते हैं, इवन अगर फॉर्मल डायग्नोसिस सीलियक डिजीज की नहीं हुई है तो भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अनडायग्नोस्ड ग्लूटेन इश्यूज काफी सालों तक नोटिस नहीं होते, लेकिन ये क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स को साइलेंटली ट्रिगर करते रहते हैं। अगर आप एसिड रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हो और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक बार चेक करना जरूरी है, और कई बार असली कारण डाइटरी चेंजेस के बाद ही समझ में आता है। अब चलिए देखते हैं एविडेंस और रिसर्च को ग्लूटेन सेंसिटिविटी और एसिड रिफ्लक्स के कनेक्शन पर। कई स्टडीज कहते हैं कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियक डिजीज वाले लोग जब ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो उनका एसिड रिफ्लक्स खराब हो सकता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ग्लूटेन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन करता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक कर देता है। जैसे कुछ रिसर्च ने शो किया है कि सीलियक डिजीज वाले लोग जब ग्लूटेन फ्री डाइट लेना शुरू करते हैं तो उनको एसिड रिफ्लक्स सिम्टम में बहुत राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्लूटेन और एसिड रिफ्लक्स का कनेक्शन भी मेडिकल कम्युनिटी में एक डिबेट का टॉपिक है। कुछ स्टडीज रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं तो कुछ सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हर किसी को ग्लूटेन हटाने का फायदा नहीं मिलता। ये डिस्कशन दिखाता है कि डाइजेस्टिव हेल्थ कितनी कॉम्प्लेक्स है और हर इंसान अलग है। अभी और लार्ज स्केल स्टडीज की जरूरत है ताकि एक क्लियर लिंक एस्टैब्लिश हो सके और ये पता चले कि ग्लूटेन फ्री डाइट एसिड रिफ्लक्स मैनेज करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सीलियक डिजीज नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आज से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्लूटेन फ्री डाइट एक बार ट्राई करें। इसका मतलब है कि व्हीट, बार्ली और राई जैसे ग्लूटेन सोर्स को कट करना। शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आजकल ग्लूटेन फ्री ऑल्टरनेटिव्स इजीली अवेलेबल हैं, जैसे रेगुलर ब्रेड की जगह ग्लूटेन फ्री ब्रेड या व्हीट पास्ता की जगह राइस या क्विनोआ बेस्ड पास्ता ट्राई कर सकते हैं। पैकेज्ड फूड जब भी लें तो इंग्रेडिएंट्स देख लें ताकि आप कंफर्म हो सकें कि इसमें ग्लूटेन नहीं है। बेटर होगा कि नेचुरली ग्लूटेन फ्री फूड्स पर फोकस करें। अपनी प्लेट को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन जैसे चिकन या फिश और ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स जैसे क्विनोआ, मिलेट्स या फिर राइस से भरें। जो शाकाहारी हैं वो प्रोटीन के लिए लेग्यूम्स और डेयरी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूड्स न सिर्फ ग्लूटेन हटाएंगे बल्कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है अपने सिम्टम्स मॉनिटर करें। एक फूड डायरी बनाना काफी हेल्पफुल हो सकता है। क्या खा रहे हैं और बाद में कैसा फील कर रहे हैं ये लिखते रहे। धीरे धीरे पैटर्न समझ में आएगा और ये पता चलेगा कि ग्लूटेन आपके एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर रहा है या नहीं। डॉक्टर डाइटिशियन से कंसल्ट करें ताकि आपकी मॉनिटरिंग का मीनिंग समझा सके। साथ ही साथ डाइट में बड़े चेंजेस करने से पहले एक डॉक्टर डाइटिशियन का बड़ा अहम रोल है। वो आपको समझाएंगे कि ग्लूटेन फ्री डाइट आपके लिए सही है या नहीं और इंश्योर करेंगे कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स सही मिल रहे हैं या नहीं। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपके एसिड रिफ्लक्स को मैनेज करने में हेल्प करेंगे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्लूटेन रिलेटेड स्ट्रेस से मुक्ति देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे लोग पूछते हैं, चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खाने के तुरंत बाद क्या ना करें। तो खाने के बाद लेटना नहीं है। खाने के बाद तुरंत लेटने से ग्रेविटी का हेल्प नहीं मिलता और स्टमक एसिड इजिली इसोफेगस तक आ जाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। इसको अवॉइड करने के लिए 20 मिनट्स का वॉक बहुत ही हेल्पफुल होगा। खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक लेटने से या सोने से बचें। ये टाइम अपने बॉडी को खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट करने का मौका देगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह 2 बार पेट भर खाने से एसिड पर क्या प्रभाव होगा। जिन्हें भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उन्हें छोटे छोटे मील्स बार बार खाने चाहिए। बड़े मील्स स्टमक पर ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं जो एसिड को ऊपर पुश कर सकता है। छोटे पोर्शंस को मल्टीपल टाइम्स खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्ट्रेस कम होता है और एसिड रिफ्लक्स का चांस रिड्यूस होता है। याद रखें, एक ही टाइम पे स्टमक को ओवरलोड करने से बेटर है कि उसको थोड़ा थोड़ा काम देते चले तो एसिड रिफ्लक्स में बहुत काम आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा फूड एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं। कुछ फूड
फूड्स और ड्रिंक्स एसिड रिफ्लक्स को और भी खराब करते हैं, जिसमें पहला है कैफीन। ये कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और एसिड ऊपर आने लगता है। दूसरा है अल्कोहल। कैफीन की तरह अल्कोहल भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स करके एसिड को ऊपर आने देता है। तीसरा है स्पाइसी फूड्स, जैसे मिर्च या हॉट सॉसेस। ये इसोफेगस को इरिटेट करता है, जिस कारण सिम्टम्स और भी बढ़ जाता है। अगर आपको नहीं पता कौन सा फूड आपको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो एक फूड डायरी मेंटेन करें। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। क्या आपको लगता है कि ग्लूटेन एसिड रिफ्लक्स ट्रिगर कर रहा है? क्या आपने कभी ग्लूटेन फ्री डाइट ट्राई किया है? अगर हाँ, अपने थॉट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें या कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। आपके क्वेश्चन पर डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। इससे आपके साथ साथ बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। और जाने से पहले हमारे दूसरे वीडियो जरूर से चेक करें, जो हेल्थ टिप से भरे हुए हैं। क्या पता आपके हेल्थ प्रॉब्लम वाली वीडियो वहीं मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।